गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 2 का छठा, सातवां और आठवां प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें जोड़ना और घटाना सीखा था और जो हमारी लैंग्वेज थी उसे समझकर जोड़ा और घटाया था और आंसर निकाला था। तो हमें आज भी वही करना है। आपको जो लैंग्वेज हमें दी गई होती है उसे ही समझना होता है। अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ जाती है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, उसका आंसर जो है। तो देखो, छठा प्रश्न है, अंशु ने एक साइकिल कितने रुपए में खरीदी है? 2,999 रुपए में। ठीक है, अंशु ने एक साइकिल 2,999 रुपए में व रुचि ने वही साइकिल कितने रुपए में खरीदी? रुचि ने एक साइकिल 2,650 रुपए में खरीदी। तो हमें क्या करना है? तो हमें बताना है कि अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, आपको पता होगा कैसे करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन। सबसे पहले हमें जो दिया गया होता है हम पहले वो लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम जो हमें पूछा गया होता है वो सॉल्व करके निकालते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले अंशु ने एक साइकिल खरीदी, फिर रुचि ने एक साइकिल खरीदी, दोनों ने एक एक साइकिल खरीदी है। तो अंशु ने खरीदी है 2,999 रुपये में, रुचि ने वही साइकिल खरीदी है 2,650 रुपये में। तो हमें बताना है कि अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा है? अधिक। कितने अधिक रुपयों में खरीदी। यहाँ पे अगर हमारा आता कि दोनों ने कुल कितने रुपए में साइकिल खरीदी तो हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ पे घटाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा है अधिक रुपयों में खरीदी। या तो वो अधिक रुपयों का पूछे या फिर कितने कम रुपयों में खरीद पूछी, ऐसे कुछ पूछे तो आपको करना होता है यहाँ पे घटाओ। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा, घटाओ करना होता है। और अगर यहाँ पे हमें कुल पूछा होता तो हम यहाँ पे जोड़ते। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अंशु ने साइकिल खरीदी कितने रुपए में? अंशु ने साइकिल खरीदी कितने रुपए में? 2,999 रुपए में। और रुचि ने साइकिल खरीदी कितने रुपए में खरीदी? 2,650 रुपए में। अब हमें निकालनी है कितने अधिक रुपए में साइकिल खरीदी। तो जो वो अधिक रुपए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अधिक रुपए निकालने के लिए हमें यहाँ पे माइनस करना होगा। अंशु ने जितने में साइकिल खरीदी उसमें से हम रुचि ने जितने साइकिल खरीदी वो घटा देंगे। तो 2,999 में से हम 2,650 घटा देंगे। तो हमारा कितना आएगा? देखो मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। देखो 9 में से अगर हम 0 को घटाते हैं तो कितना आता है? 9। फिर हम 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। और 9 को हम 6 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। और 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0। मतलब जैसे हम घटाव करते हैं मैंने वैसे ही किया है। आप इसे रफ में भी कर सकते हैं पहले, फिर यहाँ आप आंसर लिख सकते हैं। देखो वही हमने दाईं तरफ से किया था तो वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ आएगा हमारा आंसर 349 रुपये। तो कितने अधिक रुपए लगे?
अंशु ने रुचि से 349 अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे 7वें प्रश्न की। तो हमारा 7वां प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 7678 है। यदि, अब हमें क्या कह रहा है वो, यदि एक संख्या 4613 हो तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो अब हम आंसर देखते हैं इसका कैसे। देखिए, दो संख्याओं का योगफल हमें दे रखा है यहाँ पे 7678 और एक संख्या हमें दे रखी है 4613। तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है? माइनस करना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पहले भी देखा था, अगर हमें कुल दे रखा होता है तो हम जोड़ते हैं, और अगर हमें इस तरह से पूछे कि कितने अधिक, या फिर एक योगफल दे रखा हो और एक चीज़ दे रखी हो और दूसरी संख्या पूछे या कोई और चीज़ पूछे, तो हम उसमें से उसको घटा देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो कि हमें दिया गया है। तो दिया गया क्या है? ये संख्याओं का योगफल। तो योगफल हम लिख लेते हैं यहाँ पे। योगफल कितना है? 7678। तो मैंने लिख लिया। अब हमारी है एक संख्या। तो एक संख्या कितनी है? एक संख्या हमारी है 4613। अब हमें क्या निकालनी है? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरी संख्या निकालने के लिए हम योगफल में से पहली संख्या को घटा देंगे। तो दूसरी संख्या को निकालने के लिए 7678 में से 4613 हम माइनस कर देंगे। तो हमारा कितना आएगा? देखो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। 8 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो कितना आएगा बच्चों? 5। फिर अब हम 7 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। 6 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 0। 7 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 3। तो हमारी संख्या क्या आई? 3065। ये मैंने कैसे किया है? देखो एक और बार देख लो। दो संख्याओं का योगफल हमें दे रखा था, एक संख्या हमें दी हुई थी, तो दूसरी संख्या हमें निकालनी थी। तो हमने क्या किया? सबसे पहले योगफल लिखा, फिर एक संख्या जो दी गई थी वो लिखी, और योगफल में से उस संख्या को हमने घटा दिया, तो हमारी दूसरी संख्या यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब हम 8वें प्रश्न की बात करते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, मोहन के पास कितने रुपए हैं? मोहन के पास है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हैं। उसने 4500 रुपये के गेहूं व 1600 रुपये के चावल खरीद लिए। तो हमें बताना है कि उसके पास कितने रुपए शेष बचे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे जितने रुपए हमारे यहाँ शेष बचे हैं हमें वो निकालने हैं। तो कैसे करेंगे ये हम? जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वही करना है। देखो, मोहन के पास कितने रुपए हैं टोटल? 10,000 रुपये। उसने इसमें से 4500 रुपये के तो गेहूं खरीद लिए हैं और 1600 रुपये के क्या खरीदे हैं? चावल। तो हमें उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं वो निकालना है। तो हमें इसमें जोड़ और घटाव दोनों करना पड़ेगा। और कैसे हम करेंगे? देखो, सबसे पहले हमें जो दिया गया है हम लिखते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? हमारे पास है टोटल रुपए, तो कुल रुपए हम लिख लेते हैं। कुल रुपए कितने हैं? 10,000 रुपये। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे गेहूं उसने कितने के खरीदे?
खरीदे गेहूं, गेहूं के लिए हम लिखेंगे, गेहूं के लिए हमारा है 1600 रुपये, सॉरी 4500 रुपये। गेहूं कितने में खरीदे हैं? 4500 में, तो हमने यहाँ पे 4500 लिख दिया। और चावल कितने में खरीदे हैं? 1600 में, तो हमने यहाँ पे 1600 लिख दिया। ठीक है, तो उसने, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कुल कितना रुपए का खरीदा है ना। तो हम अगर कुल कितने रुपए में हम उसने खरीदा है, उसको अगर हम कुल रुपए में से घटा देते हैं तो हमारे पास शेष जो राशि उसके पास बची है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले हम कुल खरीद निकाल लेते हैं। तो कुल खरीद कितनी है उसकी? कुल खरीद है 4500 प्लस 1600, तो कुल खरीद आ जाएगी हमारी। इन दोनों को हम जोड़ लें, गेहूं और चावल दोनों को अगर हम जोड़ लें तो आ जाएगी 0 और 0 को जोड़ा तो 0, फिर 0 0 को जोड़ा तो 0, 5 और 6 को अगर हम जोड़ते हैं तो 11, 11 का एक मैंने यहाँ लिखा और एक हासिल में, 1 और 4 हमारा हो गया 5, 5 और 1 हमारा हो गया 6। तो कितना आया? 6100 रुपये, 6100 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हर जगह रुपए लगाना है हमें, ध्यान रखिए। तो कितना आ गया? कुल खरीद कितनी आ गई? 6100 रुपये। अब हमें क्या निकालनी है? शेष राशि। तो शेष जो राशि बची वो कैसे निकालेंगे? देखो, जो कुल रुपए हमें दिए गए हैं उसमें से अगर हम कुल खरीद को हटा देंगे तो हमारी राशि आ जाएगी। तो 10,000 रुपये में से हम 6100 रुपये घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? देखो यहाँ साइड में आप करके देख लीजिए, ये है हमारा 10,000, मैंने यहाँ नीचे लिखा 6100। अब हम इसमें से घटाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0, फिर 0 में से 0 घटाएंगे 0। अब यहाँ पे है हमारा 0, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा तो हम ये जो 10 है इससे 1 ले लेंगे, तो यहाँ हमारा बच जाएगा 9 और यहाँ होगा हमारा 10। 10 में से 1 माइनस किया तो बचेगा 9 और यहाँ 9 में से 6 माइनस किया तो बचेगा 3। तो आंसर क्या आया हमारा? 3900 रुपये। तो उसके पास शेष राशि कितनी बची? 3900 रुपये। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से करना है। एक बार फिर से देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल कितने रुपए थे? 10,000 रुपये। और गेहूं और चावल हमें दे रखे थे, इनके मूल्य गेहूं और चावल जो उसने खरीदे इन्हीं रुपयों में से खरीदे हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिए। फिर हमने कुल खरीदे गए जो सामग्री है उसकी, उनको टोटल कर लिया, उनको जोड़ लिया, तो हमारा आया 6100। और फिर हमने जो कुल रुपए थे उनमें से इस राशि को घटा दिया तो हमारी शेष राशि आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं। ओके।